मुंबई में लगातार हो रही बारिश से लोग हुए परेशान, कई जगह रहा ट्रैफिक जाम। बारिश ने लाइफलाइन लोकल पर भी लगाया ब्रेक, देरी से चली ट्रेनें, ट्रैक पर भरा पानी। घाटकोपर और कुर्ला इलाके में जल भराव, दफ्तर से लौटने वाले लोगों को खासी दिक्कत। मुंबई के हिंदमाता इलाके में सड़क पर सैलाब, रोकना पड़ा था एल्फिंस्टन फ्लाईओवर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक। अंधेरी में पानी पानी हुआ पूरा इलाका, परेल और मिलन सबवे से गुजरना मुश्किल। कुर्ला में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की खबर, हादसे में 2 लोग हुए घायल। शाम से लगातार हो रही है बारिश, सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई पूर्वी उपनगरों में। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से राहत के आसार नहीं, अगले 24 घंटे तक बरसते रहेंगे बादल। प्रशासन ने लोगों को दी चेतावनी, बहुत जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर न निकलें। मुंबई में बारिश से झीलों का जलस्तर बढ़ा, तानसा झील हुई लबालब, कृत्रिम बारिश की नहीं आएगी नौबत। बिहार के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने को लेकर राज ठाकरे पर केस दर्ज, बिहार के नालंदा में मुकदमा। राज को चाचा बाल ठाकरे से मिला समर्थन, लेकिन यूपी और बिहार के नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। बाल ठाकरे ने सामना में लिखा, बिहार के नेता बंद रखें अपनी जुबान, नीतीश कुमार को पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। शिवसेना ने बिहार के नेताओं से संयम रखने को कहा, संजय राउत का बयान, बिहार से हुई है मामले की शुरुआत। राज के बयान की केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे ने की आलोचना, बोले किसी भी राज्य में जा सकता है कोई भी। बाल ठाकरे के लेख पर जेडीयू के शिवानंद तिवारी का बयान, ठाकरे परिवार की यही है परंपरा। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने साधा राज पर निशाना, कहा नफरत फैलाने से नहीं मिलेगा सियासी फायदा। आरपीआई नेता रामदास आठवले का बयान, राज की वजह से दूसरे राज्यों में बढ़ सकती है मराठियों की मुश्किल। आठवले ने मराठियों की सुरक्षा के लिए नीतीश कुमार से की अपील, कहा उत्तर भारतीयों की सुरक्षा के लिए उनके कार्यकर्ता तैयार। संजय निरुपम ने की राज ठाकरे पर रासुका लगाने की मांग, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। अन्ना ने बिहार के लोगों को लेकर राज ठाकरे के दिए बयान पर साधी चुप्पी, कुछ भी बोलने से इंकार। किरण बेदी और केजरीवाल में मतभेद पर बोले अन्ना हजारे, परिवार में होती रहती है खटपट, सुलझ जाएंगे मतभेद। बैंगलोर से इलाज कराने के बाद अन्ना वापस पहुंचे रालेगढ़, पेट में गड़बड़ी और एसिडिटी की शिकायत। अरुण टिक्कू मर्डर केस की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में, विजय पलांडे, सिमरन सूद समेत 4 आरोपी। पीड़ित परिवारों को इंसाफ जल्दी मिलने की उम्मीद, टिक्कू और कक्कर के अलावा एक अज्ञात शख्स की ली थी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो, मैं हूं स्वाति रायना। महानगरी मुंबई हो गई है ठप। आज बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस वक्त बरसात कई जगह थम जरूर गई है, कई जगह बस थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन दोपहर से चली आ रही बरसात की वजह से आज शहर में जगह जगह पानी जमा हो गया और सड़कों पर घंटों लंबा जाम लगा रहा। इस वक्त तक, हालांकि पहले से जाम कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन बहुत से लोग अभी तक दफ्तर से काम खत्म कर अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं और जाम में अब भी फंसे हुए हैं। और आज मुंबई का कोई भी इलाका ले लीजिए, हिंदमाता,
अंधेरी हो, भायखला हो या फिर सीएसटी, भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जिन रस्तों से वो गुजर रहे थे उनकी गाड़ियां पानी में डूब रही थी। सड़क कहां है, गड्ढा कहां है, फुटपाथ कहां है, ये समझ में नहीं आ रहा था। परेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तो और भी ज्यादा बुरा हाल था। लोग सड़कों पर तो चल रहे थे, लेकिन डर डर के कि कहीं कोई गड्ढा ना आ जाए और उसमें वो गिर ना जाए। और हर साल यही हालत होती है जब मुंबई में इस तरह बरसात होती है। दोपहर से ही हो रही लगातार बारिश से लोगों की जो परेशानियां हैं वो दुगनी हो गई है। रात की खबर तो यह है कि अभी कई जगह पर बरसात थम गई है, कहीं पर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन सड़कों पर जल भराव अभी भी है, जिससे कई लोग अभी भी सड़कों पर या तो फंसे हुए हैं या तो कई लोग दफ्तर से ही निकल नहीं पाए हैं। तो बहुत परेशानी हुई आज मुंबई वासियों को, और ऐसे ही एक इलाके हिंदमाता में जायजा लिया हमारी संवाददाता विद्या ने। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी सारे जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो लो लाइंग इलाके हैं, वहां पर बारिश का पानी का जल भराव हो गया है। आप देख सकते हैं ये कई सारे जो इलाके, जिसमें से ये एक हिंदमाता का है। कई सारे लोगों की यहाँ गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं लोगों का जो बुरा हाल है। घर वापस जा रहे थे लोग, वो अब फंस गए हैं। आगे भी कई सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर बंद पड़ गई हैं। जो बीएमसी के जो अधिकारी है वो यहाँ पर है, पानी का जल भराव जो है उसको निकालने के लिए वो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन अभी तक जो जल भराव है उसका दिक्कत शुरू ही हुआ है, दिक्कत कम नहीं हुई है। और इसी की वजह से इस इलाके में गाड़ियों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी की वजह से ट्रैफिक जैम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो मुंबई में एक बार फिर मुसीबत लेकर आई है यह बारिश। दोपहर से जो बरसात हो रही है उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सड़कों की तो हालत आपने देख ली, वहीं पर रेल की पटरियों पर पानी जमा हो जाने का सीधा असर मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पर भी पड़ा है। कुछ इलाके हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खासी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ा, और सबसे ज्यादा जलभराव की समस्या यहीं पर भायखला, कुर्ला, हिंदमाता, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई, वहीं मुलुंड, अंधेरी, ये कुछ इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा समस्या है। भांडुप भी उनमें से एक इलाका है। वहीं मलाड और मुंबई के तमाम ये इलाके वो हैं जहां पर बारिश हो जाने की वजह से जलभराव हो गया है। लोग सड़कों पर ही फंस गए हैं, सड़कों पर लबालब पानी भरा है और लोग मुश्किल में हैं। कुर्ला इलाके में स्वदेशी मिल के पास भूस्खलन हुआ है, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग भी घायल हो गए हैं। वहीं गोवंडी में एक रिहायशी बिल्डिंग का एक हिस्सा ही गिर पड़ा। शहर भर में बारिश ने लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान करके रख दिया है। वहीं अंधेरी स्टेशन के पास जलभराव का जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। मुंबई में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इस वक्त भी काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं। हम मौजूद हैं अंधेरी वेस्ट इलाके में, और जहां सड़कों का हाल साफ बता रहा है कि किस तरीके की परेशानी मुंबईकरों के इस वक्त सामने है। 3 फुट तक पानी मुंबई की सड़कों पर भर चुका है। ये कार हमारे बगल मौजूद है, इसके पहिए लगभग पानी में डूब चुके हैं, और यहाँ तक कि ये जो हालत है सड़क की जिसमें पानी भरा हुआ है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब में लगभग यही स्थिति बनी हुई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश मुंबई के ईस्टर्न और वेस्टर्न सबब इलाके में हुई है, जहां तकरीबन 80 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इस तेज बारिश का सीधा असर मुंबई के ट्रैफिक पर भी पड़ा है, और वहीं मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन पर भी बारिश का असर पड़ा है। करीब 5 से 10 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं ट्रैफिक की रफ्तार भी काफी हद तक धीमी हो गई है। हमारे साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो सड़कों पर इस वक्त हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं, रफ्तार काफी कम हो गई है, और मुश्किलें तमाम इस वक्त मुंबईकरों को सामने उसका उठाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चुनौतियां बहुत है, लेकिन प्रशासन की अपनी तरफ से मुस्तैदी के जो तमाम दावे थे उसकी पोल खोलकर रख दी है ये महज 24 घंटे की लगातार बारिश ने। कैमरामैन महेश मोरे के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। दोपहर 3 बजे की तस्वीर है। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमें दिखा रहे थे किस तरह अंधेरी वेस्ट इलाके में पानी भरा हुआ था और लोग
सब बहुत ज्यादा परेशान थे, उनकी गाड़ियां पानी में डूब रही थी। और हमारे साथ इस वक्त समीर दीक्षित ही बने हुए हैं अंधेरी से ही, और हाल हमें बताने के लिए। समीर, दोपहर 3 बजे तो बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही थी, उसके बाद और भी ज्यादा बारिश हुई है, अभी वहां पर क्या हालात है? जी, अगर बारिश की बात करें तो तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है। अभी हालांकि बारिश की जो रफ्तार है काफी धीमी हो गई है, बूंदाबांदी अभी भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे बारिश की रफ्तार तेज होती जा रही है। अगर बात करें ट्रैफिक की, तो अभी भी मुंबई के वेस्टर्न एरियाज में अभी भी ट्रैफिक का हाल उसी तरीके से बरकरार है, थोड़ा सा बेहाल है क्योंकि गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। वहीं लोकल ट्रेन पर भी अभी भी इस वक्त वही स्थिति बनी हुई है। वेस्टर्न रूट की जो ट्रेन है वो करीब 15 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं सेंट्रल रूट की जो ट्रेन है वो अब तक 40 मिनट की देरी से अभी भी चल रही है। और हार्बर रूट की ट्रेन का भी यही हाल है, जो 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है। तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों के लिए अभी भी परेशानी इस वक्त उनका सामना करना पड़ रहा है। और बारिश की अगर बात करें तो वो अभी भी लगातार होती जा रही है, और जिसके चलते ट्रैफिक जो बीच में बारिश के थमने से थोड़ा बहुत उसमें सुधार हुआ था, वही स्थिति दोबारा बनती नजर आ रही है, क्योंकि बारिश ने फिर से रफ्तार पकड़ रही। जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे एक बार फिर से बारिश क्योंकि रफ्तार पकड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग ऑफिस से घर जाने के लिए अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी एक बार फिर से सामने आ खड़ी हो सकती है। जी, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो अभी भी सड़कों पर या तो फंसे हुए हैं या तो फिर अभी दफ्तर से निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बरसात भी हो रही है और सड़कों पर लबालब पानी भी भरा हुआ है। और कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है लोगों के लिए, और अगले 24 घंटे में भी यही स्थिति है। यहां तक कि प्रशासन ने यह भी कह दिया है लोगों को कि अगर जरूरत हो तभी अपने घर से निकले, ना तो ना ही निकले, वरना आप सड़कों पर यूं ही फंस सकते हैं। बहुत शुक्रिया समीर हमसे ये बातचीत करने के लिए। बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगा दिया है ब्रेक। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या फिर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। और फिलहाल हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई की हिंद माता, कुर्ला। ये 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है जब बारिश होती है। किस तरह ट्रैक्स पर पानी भरा हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। किस तरह जो भी लोकल ट्रेनें चल रही हैं, हालांकि बहुत सी लोकल ट्रेनें लेट चल रही है, इस वजह से लोगों की किस तरह भीड़ वहां पर ट्रेनों को पकड़ने के लिए वहां पर मौजूद है, क्योंकि बहुत जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई है। कई लोकल ट्रेनों को तो कैंसिल कर देना पड़ा है बारिश की वजह से, क्योंकि ट्रैक्स पर आप देख सकते हैं किस तरह पानी भर गया। वहीं हिंद माता में सड़कों पर घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों के जो दुकानें हैं अंदर तक पानी घुस चुका है। हिंद माता और कुर्ला की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह यहां पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और साथ ही में हर साल यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। वहीं परेल की तस्वीरें भी कुछ इससे जुदा नहीं है। परेल में भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, सड़कों पर पानी भर गया है। कहां पर फुटपाथ है, कहां पर सड़क है, लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा। और इसी तरह लोग इस तरह सड़कों पर पानी में ही चलने पर मजबूर हैं। प्रशासन ने लोगों को कह दिया है कि बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि अगले 24 घंटे में जबरदस्त बारिश का अनुमान जताया गया है। तो पूरी तरह पानी पानी हो गई है मुंबई। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अभी तक काफी ऐसे लोग हैं जो अपने दफ्तरों से निकल नहीं पाए हैं, क्योंकि सड़कों पर इतना पानी जमा है कि सड़कों पर अभी भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। और परेल में क्या स्थिति है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त सड़कों पर देखी जा सकती हैं। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हो या वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, हर जगह वाहनों की लंबी कतार ही नजर आ रही है। और मुंबई के ट्रैफिक जाम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। मुंबईकरों की जुबान में आसमान से बारिश नहीं बल्कि आफत बरसी है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार काफी हद तक धीमी पड़ गई है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में। बेहद अहम इलाका है, क्योंकि मुंबई शहर और मुंबई के सबब के बीच का इलाका है। लेकिन ट्रैफिक का हाल देखिए कि गाड़ियां जहां की तहां खड़ी हैं, गाड़ियों की लंबी कतार बन गई है। और जो सफर आधे घंटे में तय किया जा सकता था, वो सफर एक तरीके से 1.5 से 2 घंटे का सफर बन गया है। क्या है मुंबईकरों की समस्या, उन्हीं से जानते हैं। बारिश के चलते आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? 6 बजे से ऑफिस से निकला हूँ, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। गोरेगांव से ट्रेन आ रही है, अंधेरी पे रुक रही है, अंधेरी के बाद आगे ट्रेन जा नहीं रही।
तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे से मैं यहाँ पे रुका हूँ, कोई ट्रेन आगे जा नहीं रही है। साफ है कि जो लोकल लाइफलाइन यानी कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन बूथ पर भी बारिश की वजह से काफी बुरा असर पड़ा है। खासकर की सेंट्रल और हार्बर ट्रेन की लाइनें इस वक्त काफी देर से चल रही हैं। वहीं सड़क यातायात आप देख रहे हैं, ट्रैफिक की एक लंबी कतार इस वक्त जहां पर आपके सामने है और लोगों को इस वक्त ये नहीं सूझ रहा है कि आखिर वो अपने घरों तक पहुंचे तो आखिर पहुंचे कैसे, क्योंकि इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इसका रास्ता क्या निकलेगा या यूं कहें इसका सामना वो कैसे करें, ये अब तक उनको समझ में नहीं आ पा रहा है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ समीर दीक्षित, मुंबई आज तक। तो चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन लोगों के सामने और कोई रास्ता है ही नहीं, उनको इन्हीं सड़कों पर से गुजरना होगा जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। समीर दीक्षित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के लिए। समीर, दोपहर से जो बारिश हुई उसी में इतना बुरा हाल हो गया, 24 घंटे और ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया, तब और भी ज्यादा परेशानियां होंगी लोगों को। जी, आज हमने जब बच्चों से बात करी, स्कूल के बाहर जब हम लोग ने बच्चों से बात करी तो उनका साफ कहना था कि अटेंडेंस काफी कम थी। स्कूली बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे थे तेज बारिश के चलते। वहीं ऑफिस जाने वालों के लिए जब वो शाम को ऑफिस से निकले तो तेज बारिश से उनका सामना हुआ और उसके बाद भारी ट्रैफिक और ट्रेन जिस तरीके से लेट चल रही थी तो कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में समा गया कि यदि जो चेतावनी जारी की गई ये जो चेतावनी जारी की गई है कि अगले 24 घंटे तेज बारिश हो सकती है, तो कहीं ना कहीं वो डर अभी भी मुंबईकरों के दिल में समाया हुआ है कि कल अगर यही स्थिति रही तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या वो खुद भी ऑफिस जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि महज 12 से लेकर 20 घंटे की जो बारिश होती है वो भी रुक रुक कर या बीच में बारिश की रफ्तार थमती भी है, लेकिन हालत सड़कों से लेकर ट्रेन की इस तरीके से हो जाती है कि मुंबईकरों के हौसले जो है वो पस्त पड़ जाते हैं सफर करने से लेकर ऑफिस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि परेशानियां कम नहीं होती हैं बल्कि प्रशासन के जो तमाम दावे हैं उसके तमाम दावों के पोल खुलकर सामने आ जाती हैं। आज भी दोपहर बाद की स्थिति अगर हम बात करें तो जगह जगह इलाकों में पानी भरा था, लेकिन कहीं से भी मदद या यूं कहें कि कहीं से भी मुंबईकरों को कोई भी रास्ता या कोई भी समाधान दिख नहीं रहा था। हर कोई अपने हाल पर अपने रास्तों को तलाशने की कोशिश कर रहा था। और अब जब आधी रात का वक्त होने को आया है, अभी भी मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन वापस अपनी समय सीमा पर नहीं लौटी है, करीब आधे घंटे की देरी से चल रही है। तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शख्स, वो आम आदमी जो दोपहर को अपने ऑफिस से निकला होगा, वो अभी भी बीच रास्ते में फंसा है और जल्दी पहुंचने की जो उसकी इच्छा है वो कहीं ना कहीं इस वक्त भी इच्छा ही बनकर रह गई है, क्योंकि न लाइफलाइन साथ दे रही है न सड़क साथ दे रही है और ऊपर से बारिश जो है वो भी इस वक्त बेरहम उसका रुख बना हुआ है। जी, तो और सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है मुंबई वासियों को ही और साल दर साल यही कहानी और यही दृश्य देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया समीर हमसे बातचीत करने के लिए। झमाझम बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगा दिया है ब्रेक, सड़कें लबालब पानी से भरी हुई है, वहीं पर लोकल ट्रेनों की रफ्तार पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है। और यही वो इलाके हैं, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें भायखला, कुर्ला, हिंद माता, मुलुंड, अंधेरी, भांडूप, मलाड, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने के बाद लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। हालांकि बारिश में थोड़ी बहुत लोगों को राहत जरूर मिली है, बूंदाबांदी कहीं कहीं जगह हो रही है, लेकिन सड़कों पर जो पहले से ही पानी भरा हुआ है उससे लोग परेशान हैं। और वजह यह है कि अभी भी सड़कों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है गाड़ियों की, और यहां तक कि लोगों की दुकानों तक और घरों तक पानी भर चुका है। परेल और हिंदमाता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ परेल में गाड़ियों की कतारें हैं सड़कों पर, तो वहीं हिंदमाता में आधी आधी तक गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। वहीं लोकल ट्रेनों की रफ्तार पर भी काफी हद तक इसका असर पड़ा है। कई ट्रेनें या तो लेट से चल रही है, कई ट्रेनों को कैंसिल कर देना पड़ा है, और लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। और प्रशासन की तरफ से लोगों को यह हिदायत दी गई है कि अगले 24 घंटे में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है, अगर जरूरत हो तभी वो घर से निकलें। लेकिन जो लोग जिनको काम पर जाना जरूरी है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए क्या हर साल जो दावे करती है बीएमसी कि ये समस्या फिर से नहीं आएगी, वो उन दावों की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है आज की इस बारिश के बाद।
वही खबर यह भी है कि कुर्ला इलाके में जमीन धस जाने से 2 लोग घायल भी हो गए हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो लगातार सामने आ रही है।